तरफ बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान जारी है। इसमें पदयात्रा हो रही है। पदयात्रा में कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, आज भी होना है। जन संपर्क के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश हो रही है, अपनी पार्टी के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी ने चुनाव में ताकत पूरी झोंक दी है और अपने बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारकर यहां चुनाव प्रचार करवाया जा रहा है। इसमें बीजेपी के पास जहां स्टार प्रचारकों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी उसमें शामिल है। गुजरात में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच अलग अलग पार्टी अलग अलग तरह कोशिश में जुटी हुई है। दिल्ली एमसीडी को देखते हुए भी ये वक्त बेहद खास है, क्योंकि आखिरी दौर चल रहा है जब लोगों के बीच जाना है, उनसे अपनी पार्टी के समर्थन में मतदान करने की अपील करनी है। बीजेपी ऐसे में महाजन संपर्क अभियान चला रही है और महाजन संपर्क अभियान के तहत जन जन तक पहुंचना, उनसे संपर्क साधना, ये बड़ा चैलेंज है। इस बीच दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने ताकत झोंकी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के जरिए बीजेपी नेता लोगों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में 180 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और ऐसे में इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री खुद रोड शो कर रहे हैं। रोड शो में शामिल रहकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी एक बार फिर से वापसी करना चाहती है एमसीडी में, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी का मौका आप देकर देखिए। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ नवीन निशांत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली में शास्त्री नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, एमसीडी के लिए चुनाव प्रचार में कोई भी कसर कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी की तरफ से तो बड़े चेहरे लगातार मैदान पर हैं। आज क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से प्रचार होगा? बिल्कुल, देखिए बता दें कि एमसीडी चुनाव में अब कुछ ही समय शेष है और ऐसे में बीजेपी ने अपने पूरे जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, जेपी नड्डा से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली की सड़क पर उतार दिया है। और आज भी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 3 मुख्यमंत्री सहित जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो पीयूष गोयल हो समेत तमाम बड़े नेता दिल्ली के सड़कों पर उतरेंगे, लोगों से जनसंवाद करेंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे, क्योंकि एमसीडी का चुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। 17 सालों से एमसीडी में भाजपा का शासन रहा है और आम आदमी पार्टी इस साल दावा कर रही है कि वो एमसीडी चुनाव में 230 सीटें लेके आएंगी। शास्त्री नगर इलाके में मौजूद हैं, जहां आदेश गुप्ता की जनसभा होनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि चुनावी कार्य में व्यस्त होने के कारण जो जनसभा है वो शाम तक के लिए टाल दी गई है, क्योंकि शास्त्री नगर में आज शिवराज सिंह चौहान की भी एक जनसभा होनी है। तो आदेश गुप्ता ऐसे में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं, तो बताया जा रहा है कि उनकी जो पदयात्रा थी वो शाम तक के लिए टाल दी गई है, क्योंकि 10 बजे आदेश गुप्ता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जो भाजपा मुख्यालय है वहां पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है, जहां एक तरफ गुजरात का विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी बीजेपी वहां पूरी मजबूती से कैंपेन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा द्वारा जो एमसीडी चुनाव है उसे लेकर जो तमाम बड़े नेता हैं उन्हें दिल्ली के सड़कों पर उतारा गया है। हमने कल भी देखा था पुष्कर सिंह धामी, पीयूष गोयल, ये तमाम नेता सड़कों पे थे। आज भी शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल खट्टर हो, ये तमाम वैसे बड़े नेता हैं जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली के सड़कों पर उतरेंगे, लोगों से जनसंवाद करेंगे, पदयात्रा करेंगे और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। नवीन, आपने कहा कि आदेश गुप्ता का जो प्रोग्राम था वो सुबह से पोस्टपोन होकर शाम में हो गया है। अब शाम को ये कार्यक्रम होगा। जिस तरीके से लोगों से जन संपर्क अभियान के तहत बीजेपी जुड़ना चाहती है, क्या सुबह में भी कोई रोड शो होना है? क्या कोई बड़ा चेहरा सुबह से इन तैयारियों में नजर आएगा? एक सवाल मेरा ये है। दूसरा ये, आपने कहा कि बीजेपी की कोशिश है 180 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कम से कम 230 तो हम जीतेंगे। ये जो दावा है इसमें भी कॉन्फिडेंस में आम आदमी पार्टी आगे क्यों नजर आ रही है? ये बता दें कि आम आदमी पार्टी ये दावा कर चुकी है कि आगामी एमसीडी चुनाव में उनके 230 से ज्यादा सीटें आ रही हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी लंबे समय से एमसीडी चुनाव की तैयारी कर रही थी, क्योंकि अप्रैल महीने में एमसीडी का चुनाव होना था, लेकिन एमसीडी की जो यूनिफिकेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो गई थी, उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ और इसी बीच आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती रही कि जो दिल्ली की जनता है वो बीजेपी से परेशान हो गई है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है
कि वो एमसीडी चुनाव में 230 से ज्यादा सीटें जीत रही हैं। बात जहां तक पदयात्रा और जनसंवाद की है, तो आज सुबह 11 बजे के करीब जो दिल्ली के सांसद है प्रवेश वर्मा, जो पश्चिमी दिल्ली से सांसद है, वो मंगोलपुरी का जो इलाका है वहां पर जनसंवाद करेंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे, क्योंकि तमाम जो सांसद है दिल्ली के, चाहे वो गौतम गंभीर हो, मनोज तिवारी हो, प्रवेश वर्मा हो, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हो, वो लगातार दिल्ली के सड़कों पर उतर रही हैं, लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइमिंग, आमतौर पर जो जनसंवाद का टाइम है वो दोपहर के बाद रखा जा रहा है, क्योंकि सुबह जो आम लोग होते हैं उन्हें अपने दफ्तर जाने होते हैं, काम पे जाने होते हैं, तो तमाम जो जनसंवाद और जो पदयात्रा के कार्यक्रम है वो शाम के समय रखे जा रहे हैं, ताकि लोग कि दोपहर के बाद से दिल्ली में ये दंगल और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आएगा। वो दंगल जिसमें सभी पार्टियां अपनी अपनी कोशिश करेंगी और बीजेपी के कई प्रोग्राम बैक टू बैक हैं, लेकिन दोपहर बाद से ये तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया नवीन आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।